हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। गांव में पंचायत लगी थी। सभी को पंचायत के फैसले का इंतजार था। पंचायत प्रमुख राजा राम गंगा के मुंह से सुनना चाहते थे कि उसके साथ क्या हुआ और किसने किया। लेकिन गंगा नीचे सिर झुकाए रो रही थी। उसकी आंखों का झरना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार बस न्याय की आस में खड़ा था। माँ राधा तो जैसे जड़वत हो अपनी लाडो की हालत देख मुरझा ही गई थी। गंगा का बापू सरजू पेड़ से सटा बैठा बस शून्य में ताक रहा था। गंगा की भाभी सीमा और भाई राजू गंगा को थामे हुए थे। आखिर क्या कसूर था 14 वर्ष की मासूम गंगा का? वो तो सिर्फ तितली बन अपने अरमानों के नन्हे पंखों संग इस रंग बिरंगी दुनिया में उड़ना चाहती थी। उसके हर रंग को जीना चाहती थी, पर इस बेरहम दुनिया ने उसके वो पंख ही नोच डाले थे। अभी पिछले हफ्ते की ही तो बात है जब गंगा की भाभी के भाई की शादी थी। गंगा भी शादी में जाना चाहती थी, पर उसकी माँ हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसे मना कर देती। राधा अपनी बेटी गंगा को अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने देना चाहती थी। ये एक माँ की फिक्र थी या एक औरत का दर्द जो वो खुद समझती थी। गंगा ने बहुत जिद की तो राधा ने कहा, नहीं री लाडो, अभी भाभी को जाने दे। मैं और तू बाद में चलेंगे नई नवेली बहू से मिलने, उसकी मुंह दिखाई करने। इस पर गंगा नाराज हो गई। कहने लगी, बाद में क्या शादी वाली मौज मस्ती मिलेगी माँ? तुम भी ना मुझे कहीं जाने ही नहीं देती हो। तब गंगा की भाभी सीमा ने कहा, माँ जी आप भेज दीजिए, मैं तो हूं ही, साथ में इसके भैया भी इसका ध्यान रखेंगे, आप फिक्र ना करो। हालांकि राधा का मन अभी भी गवाही नहीं दे रहा था गंगा को भेजने के लिए, पर सभी के इतना कहने पर उसने गंगा को जाने की अनुमति दे दी। साथ ही साथ गंगा से कहा, देख लाडो, अपनी भाभी के संग संग ही रहना, अकेली मत जाना कहीं भी। शादी ब्याह का घर है, अपना ध्यान रखना। ये सुनते ही गंगा खुशी से झूम उठी। अपनी माँ के गले में हाथ डालते हुए कहा, ठीक है मेरी प्यारी माँ, अब जाऊं अपने लहंगा चुन्नी कपड़े लगाने। गंगा ने अपना लहंगा पहनकर माँ को दिखाया तो राधा को बिल्कुल अपनी बेटी में अपनी परछाई नजर आई। गंगा भी कहने लगी, माँ देखना, तेरी बेटी आज बिल्कुल तुझसी नजर आ रही है। देखूं जो मैं आईना, तेरी परछाई नजर आती है। कहकर गंगा हंसने लगी। राधा ने अपनी बेटी की बलैया ले ली। कहा, बिल्कुल पगली है तू। एक बार फिर समझाया गंगा को कि लाडो ध्यान रखना अपना, जरा भी भाभी से अलग मत होना। गंगा ने हंसकर कहा, क्यों माँ इतनी चिंता करती है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तुम फिक्र मत करो। राधा ने मन ही मन कहा, इस बात की ही तो फिक्र है मेरी लाडो। सयानी होती बेटी पर इस दुनिया की नजर सबसे पहले जाती है। बस फिर क्या था। अपनी माँ से अनुमति मिलने पर गंगा भी खुशी खुशी तैयार हो भाभी के संग ब्याह में आ गई। बारात में भी नाचती गाती किशोर उम्र की गंगा गुलाबी रंग के लहंगे में अलग ही सुंदर दिखाई दे रही थी। जैसे ही बारात जनवासे में पहुंची, रस्में होने लगी। जयमाला के बाद फेरों की तैयारी होने लगी। तभी गंगा ने अपनी भाभी से कहा, भाभी मैं अभी बाथरूम तक होकर आती हूँ। भाभी ने भी कहा, ठीक है। पर कुछ समय बाद गंगा की भाभी ने ध्यान दिया कि गंगा उसके आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो उसे चिंता हुई। उसने अपने पति से कहा, सबने इधर उधर ढूंढा पर गंगा ना मिली। दुल्हन की विदाई कराने का भी समय आ गया, पर गंगा का कहीं अता पता नहीं था। भोर होने को आई, सब तरफ खोजा, पर गंगा कहीं मिल ही नहीं रही थी।
तभी गंगा को ढूंढते ढूंढते रास्ते में गंगा की गुलाबी चुन्नी खेतों की तरफ रेलवे ट्रैक के आसपास झाड़ियों में अटकी दिखाई दी। चुन्नी बुरी तरह फट चुकी थी। किसी अनहोनी की आशंका से सभी उस तरफ दौड़े, पर अनहोनी हो चुकी थी। गंगा रेलवे ट्रैक के पास छत बिछत अवस्था में पड़ी थी। उसके शरीर पर बेड से पीटने के चोटों के निशान थे। उसके शरीर से खून रिस रहा था। सभी पर जैसे वज्रपात सा हुआ। कुछ समय बाद गंगा के शरीर की चोटों का इलाज तो हो चुका था, लेकिन उसके मासूम दिल पर जो चोट लगी थी उसका इलाज कहीं नहीं था। हरदम चहकने वाली गंगा चहकना भूल चुकी थी। वो एकदम शांत हो चुकी थी। गंगा की माँ उसे देखती तो लगता जैसे उसकी परछाई आज मर चुकी है, जैसे जिस्म के साथ साथ आत्मा तक तार तार हो चुकी है। उसकी हंसती मुस्कुराती बेटी की आत्मा भीतर तक छलनी हो चुकी थी। उसमें ना वो जीने की उमंग है, ना कोई उत्साह। बस हर समय शून्य में देखती रहती। एक दिन माँ ने पूछा, गंगा, क्या तू उसे पहचानती है? तब गंगा ने खामोशी से उसका जवाब हाँ में दिया। तब माँ ने पूछा, लाडो, क्या तू उसे सजा दिलाना चाहती है? तब उसकी मासूम आंखों से आंसू झरने लगे। माँ ने अपनी लाडो को कलेजे से लगा लिया। आरोपी लड़का ऊंची जात का गांव के प्रधान का भतीजा था। पंचायत ने दोनों पक्षों में सुलह करानी चाहिए। कहा, प्रधान जी 5 लाख रुपए देने को तैयार हैं इस मामले को निपटाने के लिए। बता गंगा बेटा, क्या कहती है? जैसा कहेगी वैसा ही होगा। ये सुनकर गंगा पर बिजली सी टूट पड़ी। जो गंगा अभी तक शांत बैठी थी, वो अब दुर्गा बन चुकी थी। उसने गरजते हुए कहा, मुझे न्याय चाहिए, बस न्याय। जिस तरह इस राक्षस ने मेरा भक्षण किया है, जो दर्द मैंने सहा है उसे भी वो दर्द मिले, बस इतना ही चाहती हूँ। सारा गांव गंगा की ओर देख रहा था। गंगा ने आकर कहा, इसे ऐसी सजा मिले जिससे ये तो क्या, कोई भी इसके जैसा करने से पहले 100 बार सोचे। गंगा ने कहा, इसे नंगा करके सारे गांव के सामने बेल्ट से तब तक पीटा जाए जब तक ये अधमरा ना हो जाए। फिर इसके आधे शरीर को मिट्टी में दबाकर तब तक छोड़ दिया जाए जब तक सांप बिच्छू के डंक से इसकी मृत्यु ना हो जाए। अब पंचायत में चारों तरफ सन्नाटा था। थी तो सिर्फ एक आवाज, गंगा के मौन आंसुओं की। आज राधा को लगा कि उसकी परछाई आज फिर से खड़ी है। जीने की कुछ इच्छा बाकी है। वो अपनी लाडली को अपने कलेजे से लगा लेती है। अगर कर सकते हो न्याय तो करो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ करें ऐसा काम कभी किसी लड़की के साथ ना हो।